आमतौर पर समाजवादी पार्टी अपने चुनावी अभियान की शुरुआत पूर्वांचल से करती रही है। बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो या फिर लोकसभा चुनाव की, सपा पूर्वांचल को अपना गढ़ मानती रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी अपने चुनाव अभियान की शुरुआत पश्चिमी यूपी से करने का प्लान बना रही है। क्या इसके पीछे का मकसद, इस रिपोर्ट से समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करने के बाद मन बनाया है कि 2027 विधानसभा चुनाव की शुरुआत भी यहीं से की जाए। माना जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली से चुनावी अभियान की शुरुआत हो सकती है, जहां सपा कभी नहीं जीती। अखिलेश यादव 21-22 अगस्त को शामली जा सकते हैं। सपा उन 108 सीटों पर जोर लगा रही है जहां पर वे लगातार हारती रही है। देखिए, जिन सीटों को समाजवादी पार्टी 2022 में हारी थी, उन सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी अलग योजना बना रखी है। समाजवादी पार्टी लगातार अपने पीडीए नारे पे काम कर रही है, बूथ को मजबूत करने का काम कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी बना के भेजे गए हैं, जो लगातार बूथ कमेटियों की समीक्षा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी समीकरण को बेहतर करने के साथ साथ इस बात को और भी ज्यादा बेहतर करना चाहती है कि मुस्लिम और जाट राजनीति को मजबूत किया जाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण को देखें तो समाजवादी पार्टी हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल के साथ में मिलकर चुनाव लड़ती रही है। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ रही थी, लेकिन इसके बाद परिस्थितियां बदली थी। यहाँ पर 2022 के नतीजों को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये कैराना वाला जो ये इलाका है, यहाँ पर रालोद के साथ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। अब रालोद बीजेपी के साथ है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतियाँ ज़्यादा है। लेकिन पूरी कोशिश यही है कि शामली में और आसपास के इलाकों में जो जातीय दांव है, संतुलन है, उसे बनाकर चला जाए। और अखिलेश यादव भी वाकिफ़ हैं कि मुस्लिम समीकरण के साथ साथ उन्हें सैनी और वैश्य बिरादरी, इन पर भी वो भरोसा कर रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रत्याशी होंगे उनके चयन में भी ये जातीय समीकरण दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी पीडीए वाले नारे को पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जौनपुर में ताजिया को लेकर बवाल करने वालों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने तीखे लहजे में बयान दिया। सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस को उपद्रवियों पर कार्रवाई की पूरी छूट है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है। वहीं से लेकर अखिलेश यादव ने इशारों में तंज कसते हुए ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ से उतरेगा और कुछ नहीं कहना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारों में कांवड़ यात्रा में बाधा डाली जाती थी। जहां तक कांवड़ यात्रा का विषय है, कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और हमारी सरकार ने उस भावनाओं को, आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा सुरक्षित, बगैर किसी विवाद के संपन्न हो, इसके लिए सरकार ने समूची व्यवस्था की। जगह जगह लेकिन जो तस्वीरें आ रही कई जगह पे उपद्रव की, मारपीट की, उसको लेकर तमाम निश्चित रूप से अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो सरकार विधि सम्मत सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रदेश में कानून का राज है और अराजकता करने की अनुमति किसी को नहीं। योगी सरकार महिला आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बन रही है। ओडीओपी से लेकर उज्ज्वला, मिशन शक्ति जैसी योजनाओं ने तस्वीर बदली है। होमगार्ड से लेकर पुलिस, शिक्षक भर्ती में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भी भागीदारी बढ़ी है। WEE इंडेक्स में लखनऊ, वाराणसी, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज शीर्ष पर बने हुए हैं। 75 जिलों का विश्लेषण सामने आया है। 49 सांकेतिक और 15 विभागों से आंकड़े जुटाए गए हैं।
उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा, कौशल, सुरक्षा और परिवहन पर फोकस किया गया है। सशक्तिकरण के मामले में योगी सरकार इतिहास रच रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में जो WE सूचकांक में उत्तर प्रदेश के कई जिले शीर्ष पर हैं। इसमें चाहे लखनऊ हो, वाराणसी हो या फिर झांसी हो, गौतम बुद्ध नगर हो, ऐसे तमाम जिले शीर्ष पर हैं जो WE का सूचकांक है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जहां महिलाओं के मामले में, उनके सशक्तिकरण के मामले में, चाहे वो परिवहन हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, उद्यमिता हो, हर मामले में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और यही नहीं, महिलाओं के अगर सशक्तिकरण के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो सरकारी विभाग हैं उनमें भी महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है। चाहे वो पुलिस विभाग हो, होमगार्ड विभाग हो, अलग अलग विभागों में बाकायदा महिलाओं की भर्ती में भी आरक्षण है। यानी कि महिलाओं को हर दिशा में सशक्तिकरण के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जातिवाद के खिलाफ समाजवाद का उद्घोष किया, लेकिन समाजवादी पार्टी का तथाकथित समाजवाद सामाजिक समरसता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहा है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा को निशाने पे लिया और लिखा कि समाजवादी पार्टी का तथाकथित समाजवाद सामाजिक समरसता के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम कर रहा है। सीएम योगी ने आंधी, बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात को लेकर अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित इलाके में जाकर सर्वे करें और राहत कार्यों पर नजर रखें। इसके अलावा घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, आपदा प्रभावितों को फौरन राहत राशि का वितरण किया जाए, जल जमाव होने पर जल निकासी की व्यवस्था कराई जाए। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में चाहे वो आंधी हो या बारिश या वज्रपात, ऐसे तमाम मामलों में अफसरों को निर्देशित किया है कि वो लगातार धरातल पर रहें और जहां पर ऐसी दिक्कत आए वहां पर मौके पर उतरें और पूरी तत्परता से आगे बढ़ें। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि जो चाहे वो बारिश, जल भराव, ऐसी स्थितियां जहां पर होती हैं वहां पर आगे बढ़कर पूरा सरकारी अमला, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए काम करे। यही नहीं, मुआवजे की जो राशि है वो भी तत्काल लोगों तक पहुँचे। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिकारी ज़्यादा सक्रिय रहें और किसी भी तरीके से आम जनता को दिक्कत ना हो। उत्तराखंड की धामी सरकार रुद्रपुर में निवेश उत्सव नाम से बड़ा कार्यक्रम कर रही है और इन्वेस्टर समिट में करीब 3.5 लाख करोड़ के करार भी हुए थे। उनमें से 1 लाख करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है। इसी को लेकर उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि अमित शाह ने धामी सरकार की तारीफ की और कहा, धामी सरकार की नीतियों से देवभूमि में विकास की गंगा बह रही है। गृहमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जब भी आता हूं नई ऊर्जा मिलती है। 1 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतरा। मैदान में इन्वेस्टमेंट लाना आसान है, जबकि पहाड़ पर इन्वेस्टमेंट लाना कठिन है। मैं इसके समारोह में आया था और वहां पर मुझे एक चिट पर पुष्कर जी ने लिख कर दिया कि साहब 3,56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो के MOU आए। मैंने पुष्कर धामी को वैसे ही कहा था कि पुष्कर जी, MOU लाने में कोई पराक्रम नहीं है, उसको जमीन पर उतारने में पराक्रम है। और आज मैं पूरे उत्तराखंड की जनता के प्रतिनिधि के रूप में पुष्कर सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता, क्योंकि आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये जमीनी सच्चाई बन गया। मैं ऐसे राज्य से आता हूं जो हमेशा से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे होता है, परंतु मुझे मालूम है कि मैदानी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना
और पहाड़ी राज्य में इन्वेस्टमेंट लाना, दोनों में पहाड़ चढ़ने से भी ज्यादा कठिनाई होती है। और भाई पुष्कर सिंह इसलिए अभिनंदन के अधिकारी है कि सारी विपदाओं को, सारी विपरीत परिस्थितियों को और सारी परंपरागत कल्पनाओं को तोड़ते हुए आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में आ चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। वहीं सीएम धामी ने निवेश उत्सव के इस खास मौके पर कहा कि उत्तराखंड निवेश का डेस्टिनेशन बना है, प्रदेश को आर्थिक ऊंचाई मिल रही है। आज का अवसर उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में अंकित हो रहा है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में हम उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तीसरी ग्राउंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं। इससे पूर्व संपन्न हुई 2 ग्राउंडिंग ब्रेकिंग सेरेमनी में जहां 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं की सफलतापूर्वक ग्राउंडिंग करने में हम सफल रहे हैं, वहीं आज ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं, उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है, जो राज्य को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।